हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वेव्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे इंट्रोडक्शन मैंने आपका बनाया था अभी पार्ट 7 में, इसके मैंने पार्ट वाइज बहुत सी वीडियोस आप लोगों के लिए बना दी है, जिसमें आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा सारे पार्ट्स के अंदर। तो आज ये पार्ट 8 हम करेंगे, जिसमें मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करना इन क्वेश्चंस में जो आपका यूज़ होंगे, जो लॉज यूज़ होंगे वो हम यूज़ करना सीखेंगे और 1.6 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 64 टू द पावर 1/2, यानी कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहाँ पर आपके पास देखो आपको दिख रहा है 64 की पावर 1/2 है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इसमें आप कौन सा लॉ लगाएंगे? तो आपको इसमें दिख रहा है कि 64, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इसके आप चाहे तो प्राइम फैक्टर्स के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं, या डायरेक्टली देखो आपको पता है कि 64 हमेशा किसका आपके पास स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। 8 इंटू 8 हमारे पास 64 होता है ना। तो आप इस 64 की जगह पे क्या कर देंगे, 8 इंटू 8, और इसकी पावर कितनी है आपके पास 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा लॉ लगेगा। अभी मैं अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। पहला स्टेप हमने क्या करा, इस 64 की प्लेस पर 8 इंटू 8 करा कि पावर आपके पास 1/2 एज इट इज़ आपने रख दिया। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, 8 इंटू 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर। ओके, 8 आपका 2 टाइम है तो इनकी 8 स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं कि होल पावर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है 1/2। अब एक्चुअल में लॉ जो आप यूज़ करेंगे, अब करेंगे यूज़, कैसे यूज़ करेंगे देखिए। आपको दिख रहा है 8 स्क्वायर की पावर की होल पावर 1/2 है। तो एक लॉ आपको ध्यान आएगा कि हमने ये लॉ पढ़ा था, मैंने आपको बहुत सारे लॉ बताए, तो उसमें से एक ये लॉ था कि अगर a रेज टू द पावर m है कि होल पावर n है, तो हम इसको क्या करते हैं, कंबाइन करके लिख देते हैं। यानी कि कंबाइन मतलब इसको m और n को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। हम इसको क्या लिख देते हैं, a mn। इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो सेम थिंग हम यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप इसको इसके संग इसका कंपेयर करिए, इस लॉ के संग। a ये 2 का काम करेगा, ये m, और इस 1/2 का काम करेगा n। तो आप इसकी जगह पे क्या कर देंगे, इसकी पावर को आपस में 2 डॉट, यहाँ पे डॉट लगा दीजिएगा। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये दोनों को आपने साथ में लिख दिया, देन इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आपको पता है ये कैसे कैंसिल आउट होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1। तो ये क्या आया हमारे पास, 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 इज 8। एक ही किसी भी नंबर की पावर 1 क्या होती है, वही सेम नंबर आ जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन इस लॉ के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इन सारे क्वेश्चन में आप यही लॉ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो आपको करने पे पता चलेगा। जैसे 32 की पावर 1/5 है। अब यहाँ पर देखिए 32 हमें पता है कोई भी किसी का भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मतलब किसी भी दो नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने में, या आपको पता है हमने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग बताया था कि 8 स्क्वायर आपके पास 64 होता है। लेकिन 32 में ज़रूरी नहीं है स्क्वायर आपको मिले, क्यूब भी मिल सकता है आपको पास, पावर 4 भी मिल सकती है और 5 भी मिल सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 32 की पावर 1/5 है। कई बच्चों के माइंड में तो एकदम से, जिनकी काफ़ी प्रैक्टिस है क्लास 8 में, जिन्होंने मैथ्स बहुत अच्छे से करी है, उनके दिमाग में एकदम से ये क्लिक करेगा कि 32 तो 2 रेज टू द पावर 5 होता है ना। अगर हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 32 मिल जाता है। तो ईजिली बच्चे कर लेते हैं। बट कहीं पर क्या होता है, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है जिन्होंने प्राइम फैक्टर्स अच्छे से फाइंड आउट करने नहीं सीखे होते हैं। तो उनके लिए भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी इसको, इसमें पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगी। 32 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड आउट कर लेंगे। आप इसको सबसे पता है कि सबसे पहले लीस्ट नंबर से ही हम डिवाइड करते हैं। 2 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 टाइम्स जाएगा। देन 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, 1 तक हम इसको पूरा करते हैं। तो आपने देखा कि 32 के आपके पास क्या फैक्टर्स आ गए। 32 इज इक्वल टू आप क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स आपका 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 आपके पास आ गया। तो आप इस 32 की प्लेस में ये लिख देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन था, इसकी पावर 1/5 था, तो इस 32 की प्लेस में मैंने ये कर दिया, इसकी पावर 1/5 कर दिया। ओके, इस 32 की जगह मैंने इस तरीके से इसको 2 की फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। देन आप काउंट करिए 2 कितना है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 आया है। कितने टाइम्स आया है,
5 टाइम, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि होल पावर कितनी है 1/5। देन अगेन आप ये वाला लॉ लगाएंगे। ये लॉ क्या कहता है कि जब किसी की पावर की होल पावर होती है तो आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देते हैं। तो सेम थिंग हमने यहाँ पे करी, 5 इंटू 1/5 हो गया, या इंटू का साइन नहीं भी लगाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। ऐसे कैंसिल आउट आप एग्जाम में मत दिखाएगा, बट ये समझने के लिए है। आप डायरेक्टली इसको 2 रेज टू द पावर 1 कर दीजिएगा, ये कैंसिल आउट होते हुए आपको मतलब आपको ज़रूरी नहीं है आप ऐसे शो कर रहे हैं, आपका टीचर खुद समझ सकता है कि ये कैंसिल आउट हो गए। 2 रेज टू द पावर 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो हमारा इसका आंसर आ गया 2। नेक्स्ट आपके पास सेम थिंग देखिए, अगला क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसका 125 की पावर। इसको हम थोड़ा जल्दी से करेंगे क्योंकि इन दोनों में हमने बहुत स्पीड धीरे धीरे आपको बताया है। यहाँ पे 125 को देखिए आप सीधे से, आपका अगर आपको दिख रहा है इसकी एंड डिजिट 5 है तो डेफिनेटली ये इवन नंबर 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। तो 125 आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि 125 कैसे आता है। आपको पता है कि 125 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो सबसे पहले इसको हम 5 से करेंगे, ओके, क्योंकि ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली 5 से जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, देन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो कई बच्चों को डायरेक्टली पता होता है कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने में 125 होता है, और कई बच्चों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है वो इस मेथड से इसको प्राइम फैक्टर के थ्रू निकाल देंगे। तो इस 125 की जगह मैंने क्या कर दिया 5 इंटू 5 इंटू 5, या डायरेक्टली आप डायरेक्टली ज़रूरी नहीं इतना लेंदी लिखने का, सीधे से इसको पता है 5 3 टाइम आया है, 3 टाइम करके की पावर 1/3 कर देंगे, ओके। देन क्या करेंगे, इस 3 से 3 कैंसिल को, ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया। मैं यहाँ पे कैंसिल करके नहीं दिखा रही हूँ, सीधे इसमें लॉ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमने ये लॉ अप्लाई करा, आंसर कितना है 5 रेज़ टू द पावर 1, यानी कि आपका आंसर आ गया 5। तो हमारे देखा आपने तीनों पार्ट इस लॉ पर बेस थे और तीनों हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। एनसीईआरटी में बेसिकली ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि एनसीईआरटी के अलावा भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे भी फोकस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी आगे 10th में 11th में जो भी बच्चे मैथ्स 11th में लेने वाले हैं उनके लिए इस टाइप के एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन वाले आगे मैथ्स में आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए आपको क्या बोला गया है, 9 रेज़ टू द पावर 3/2, ओके। ये फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन। जल्दी से हम इन क्वेश्चन को करेंगे, इसमें भी आपका सेम वही लॉ यूज़ होगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था। 9 रेज़ टू द पावर 3/2 आपको इजीली पता है 9 कैसे आता है, 3 इंटू 3 करके। सारे बच्चे जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 इंटू 3 करिए, या फिर आप इसको डायरेक्टली 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि होल पावर कितना है 3/2, क्लियर। नेक्स्ट के स्टेप में क्या करना होता है, दोनों को आप इसको लॉ लगाएंगे, ये वाला a की पावर m की होल पावर n क्या होती है a/mn, यूजिंग दिस लॉ। अगर आप ये मेंशन नहीं भी करते एग्जाम में तो आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास 3³ आ जाएगा। 3³ आपको पता है, आपको इसको फाइंड करने को बोल रहा है, तो 3³ को अगर फाइंड लिखा हुआ है तो आप प्रॉपर इसकी वैल्यू देंगे, 3³ यानी कि 27, ओके। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 3³ कितना होता है 27 होता है ना, आप करके देख लीजिएगा, तो 27 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, 32 की पावर 2/5। 32 आपको अभी इससे पहले वाली क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट था बताया था, क्या था 2 रेज़ टू द पावर 5 है ना। 32 को आप प्राइम फैक्टर करके देखिए 2 रेज़ टू द पावर 5 होगा। अभी मैंने इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम नहीं लिखा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि 32 को आप 2 रेज़ टू द पावर 5 लिख सकते हैं कि होल पावर कितना है 2/5। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल करने से पहले हम प्रॉपर इसको इस तरीके से लिख देंगे, ब्रैकेट से रिमूव कर देंगे। लॉ का यूज़, लॉ क्या कहता है, जब हमारा a रेज़ टू द पावर m की होल पावर n है तो ये m और n कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ब्रैकेट हट जाता है। तो देखिए मैंने ये ब्रैकेट हटा दिया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया है। इसको मैं ऐसे कैंसिल कर नहीं रही हूँ, आप समझ जाइएगा कि आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 की मल्टीप्लाई 2/5 से हो रही है, तो 2 रेज़ टू द पावर 2। तो ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 रेज़ टू द पावर 2 कितना हो गया आपके पास 4, ओके। तो सेकंड का भी आंसर आ गया। नाउ थर्ड पार्ट, 16 की पावर 3/4। 16
के लिए आप क्या करेंगे, देखो 16 के लिए हमारे माइंड में एक चीज़ चलती है, एक बार कन्फ्यूज़न भी कई बार होता है। हम 16 के लिए सोचते हैं ये 2 से डिवाइड होता है, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आप चाहे तो इस मेथड के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको पता है कि 16 किसका स्क्वायर होता है, आपको पता है 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो देखिए मैं इसको आपको दोनों तरीके से बता दूंगी। कई बार बच्चे इसको 2 के फॉर्मेट में करते हैं, जैसे आप 16 की जगह पे लिखेंगे 4 स्क्वायर, ओके, देन की इसकी पावर कितनी है 3/4, ओके। देन आपने लॉ लगाया, लॉ क्या कहता है, दोनों को आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई की जगह मैं डॉट लगा देती हूँ। तो ये आपके पास हो गया 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आया 4 3/2 आ गया। अब कई बच्चे इसको यहीं पर छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में, बट इसके आगे की भी प्रोसेस है। देखो आगे की प्रोसेस क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 4 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 4 किसका होता है बच्चों, 2 का होता है। आपको पता है 2 × 2 इज 4 होता है, यानी कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर भी कर सकते हैं। इस 4 की जगह पे हम 2 स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो इस 4 की जगह पे हमने क्या कर दिया, 2 स्क्वायर कर दिया, कि पावर कितनी है 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 क्यूब कितना आंसर आ गया आपके पास, 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना होता है आपके पास 8। तो एक तो आपके पास ये मेथड था कि आप 4 के थ्रू अपने पहले आपने 4 पे क्लिक करा अपना माइंड कि 16 तो 4 का स्क्वायर होता है ना, इस 16 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 4 स्क्वायर, है ना। 16 को हम क्या लिखते हैं 4 × 4, और इस 4 × 4 को हमने क्या लिखा है 4 स्क्वायर। अब अगर मैं इसको इस तरीके से करना चाहूँ, जैसे आपके पास 16 ये था आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, मैं यहाँ पे और कर देती हूँ। जैसे सपोज आपने इसको 4 स्क्वायर से नहीं स्टार्ट करा, आपका मन है कि मुझे पता है कि 16 2 × 2 × 2 को जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब मुझे मेरा 16 मिलता है, हमें ये बात भी मालूम है। 4 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 16 मिलता है, तो 2 बार मल्टीप्लाई जब हम 4 को करते हैं, इस वे में हमने आपको बता दिया। अब अगर 16 को हम 2 के इसके प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग करें तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने में 16 आया है, तो 2 रेज़ टू दी पावर कितना लिखेंगे इसको हम 4। 16 की जगह पे क्या लिख देंगे 2 रेज़ टू दी पावर 4, क्योंकि आपको 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने में 16 मिलता है, कि पावर कितनी है 3/4। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, इसको नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करिएगा, अभी मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ से भी आंसर आपको सेम मिल रहा है, तो आप इस वे से भी कर सकते हैं और इस वे से भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका माइंड चलेगा आप उस हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 125 की पावर माइनस का 1/3, ओके। अब देखिए आपको पता है 125 कैसे आता है, जब 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 125 आ जाता है, ठीक है। नहीं पता है तो करके देख लीजिएगा, ऐसे करके देखिएगा, ये आपके पास 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 जा 5, इसके प्राइम फैक्टर कर दीजिएगा। देन ये हो जाएगा 5 का क्यूब। जिन्होंने इसका मेरा क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है तो उनको मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग सकती है, बट क्वेश्चन नंबर 1 आप अच्छे से देखिए, मैंने वहाँ पे बहुत स्लो स्पीड से आपको एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करते हुए बताया है, ठीक है। देन आप देख सकते हैं a⁴m की होल पावर n वाला लॉ लग गया इसमें। ये लॉ क्या कहता है, ब्रैकेट रिमूव कर देगा और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। एक तो 3 है, दूसरा क्या है माइनस का 1/3, माइनस का है, ठीक है, माइनस का है तो एक छोटा ब्रैकेट आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर -1। देखो आपका ये 3 की मल्टीप्लाई आप रफ में कर लीजिए, -1/3 को 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ पावर -1 बची ना, तो ये -1 हो गई। अब नेगेटिव पावर हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना होता, नेगेटिव पावर हमेशा पावर को पॉजिटिव रखते हैं, तो क्या कर देंगे, ये भी मैंने आपको चीज़ बताई थी, किसी भी पावर को पॉजिटिव करना होता है तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि ये 5 न्यूमरेटर में है, इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 1 लेंगे, ये ऊपर चले जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, ओके, इसका रेसिप्रोकल ये आ गया। आई थिंक रेसिप्रोकल आपको क्लास 8 में अच्छे से पता है, जैसे 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2 होता है, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल करना, ठीक है, उल्टा कर देना। और माइनस पावर को हटाने के लिए देखो ये माइनस पावर थी, इसका रेसिप्रोकल करा तो इसकी पावर +1 बन गई। तो किसी भी नंबर की पावर 1 क्या होती है 1 ही होती है, +1 क्या होती है 1 हो जाती है, तो इसका आंसर 1/5 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और सिंप्लीफाई करना है वो भी बहुत ईजी है, ये एक्सरसाइज ही पूरी बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन अब मेरी आने वाली वीडियोस का मिलते रहेगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।